यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 9 फरवरी को सीतापुर जनपद के प्रसिद्ध तपोधाम आश्रम पहुंचेंगे, जहां वे मूर्ति स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। वहीं जिला अधिकारी राजा गणपत आर और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने कार्यक्रम स्थल का गहन निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, हेलीपैड, पार्किंग और आपात सेवाओं की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आश्रम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। मूर्ति स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी 9 फरवरी को सीतापुर के तपोधाम आश्रम पहुंचेंगे। वे मूर्ति स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। सुरक्षा, यातायात और पार्किंग को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मूर्ति स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी 9 फरवरी को सीतापुर के तपोधाम आश्रम पहुंचेंगे और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। डीएम और एसपी ने खुद कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है, सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। मूर्ति स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी 9 फरवरी को सीतापुर के तपोधाम आश्रम पहुंचेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का किया है निरीक्षण। वहीं पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद के समर्थन में बुलाई गई एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त विवाद में बदल गई जब उनके समर्थक देव स्वरूप पटेल और भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गीता मिश्रा आमने सामने आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य अलंकार अग्निहोत्री द्वारा जितिन प्रसाद पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी की निंदा करना था, लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस छिड़ गई। देव स्वरूप पटेल ने सरकार के समर्थन की बात कही, जिस पर गीता मिश्रा भड़क गई और कैमरे के सामने सरकार का विरोध जताया और कहा कि सरकार गलत करेगी तो होगा विरोध। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गया। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, आप सबको जानकारी है, मैं 35 वर्षों से अपना संगठन चलाता हूं, गैर राजनीतिक किसान संगठन क्रांतिकारी विचार उत्तर प्रदेश, उसका मैं प्रांतीय संरक्षक हूँ। हम यहाँ के वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं और हमारे संगठन ने लोकसभा चुनाव में जनप्रिय नेता माननीय जितिन प्रसाद जी को जब लोकसभा चुनाव लड़े तो उनको समर्थन किया था। समझिए, उसी हैसियत से समर्थक के रूप में, अपने संगठन के पदाधिकारी रूप में और यहाँ के वोटर सपोर्टर रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि मिस्टर अलंकार अग्निहोत्री जी जो अपना अभियान लेके चल रहे थे उसमें मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन उन्होंने बीचरपुर पीलीभीत में जो हमारे जनप्रिय नेता जितिन प्रसाद जी के लिए, केंद्रीय मंत्री जी के लिए जो हमारी बात कही है उसका हम पूरे विरोध करते हैं और उसमें जो भी सामाजिक कानूनी जो भी हम लोग उनका विरोध करने में जो भी संभव होगा संविधान के अंतर्गत पूर्ण। वहीं मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यमुना एक्सप्रेसवे किनारे बिना अनुमति बनाए जा रहे होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस और अवैध कॉलोनियों पर प्राधिकरण का बुलडोजर गर्जा, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं खादर क्षेत्र की जमीनों पर भू माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण किए जाने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि ये निर्माण मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हेरिटेज सिटी क्षेत्र में बिना अनुमति किए गए थे, जिन पर पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे। ओएसडी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने सख्त चेतावनी दी है। होटल, रिसोर्ट और अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। यमुना एक्सप्रेसवे किनारे अवैध निर्माण पर गर्जा बुलडोजर। होटल, रिसोर्ट और अवैध
कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। खादर क्षेत्र में भू माफियाओं पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर। ओएसडी शैलेंद्र प्रताप ने दी सख्त चेतावनी। मथुरा से खबर है, जहां होटल, रिसोर्ट और अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गई। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का हेरिटेज सिटी का एरिया है, साथ साथ जो है हमारा ये ग्रीन बेल्ट है और यमुना अथॉरिटी का ये नोटिफाई एरिया है। इसमें हम लोग सबसे पहले इनको नोटिस देते हैं और नोटिस देने के बाद इनको 15 दिन का टाइम देते हैं। लगभग 37 से लेकर 40 डे की प्रोसेस होती है, जब हम इनको बताते हैं कि आप अपने निर्माण को अपने आप से हटा दें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बनते समय भी इनको बारंबार आके लोकल लेखपाल, लोकल एसडीएम और हमारे एसडीएम जो यहाँ सीओ पोस्ट है, उन लोगों ने इनको अवगत कराया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मत करिए। ये नोटिफाई एरिया में ओनरशिप आपकी हो सकती है, बट कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं। वहीं रायबरेली जनपद में शासन स्तर पर हुए प्रशासनिक फेरबदल के तहत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब जनपद बस्ती का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी रवि कुमार को रायबरेली का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। रवि कुमार इससे पहले कई जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और प्रभावी पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। उनके कार्यभार संभालने से जिले में पुलिस व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा एनएच 730 पर जलालपुर गांव गोला के पास हुआ, जहां दिल्ली से बहराइच जा रही वैगनार कार आगे चल रहे ट्रक पे जा घुसी। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग तिलक समारोह में शामिल होने के लिए अपने घर जा रहे थे। धुंध और कोहरे के चलते दृश्यता बेहद कम थी, जिससे यह भीषण हादसा हुआ। वहीं घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वही खबर रायबरेली से है, जहां गदागंज थाना क्षेत्र के दीनशाह गोरा के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ हालत में मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं युवक की हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। दीनशाह गौरा से सीएससी दीनशाह गौरा से एम्बुलेंस के द्वारा रिफर पेशेंट आया था, जिसकी उम्र लगभग 25-26 वर्ष रही होगी। रेलवे ट्रैक के पास इंजर्ड अवस्था में था, उसे लाया गया, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती किया गया है। उसके सर में चोटें आई हैं और दाहिना कंधा उतरा हुआ है। बस्ती में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी अभिनंदन के निर्देश पर कोतवाल दिनेश चंद्र चौधरी, स्वाट टीम प्रभारी शेषनाथ यादव और एसओ शशांक सिंह की संयुक्त टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 चोरी की पिकअप और 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। तो बस्ती पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बस्ती से खबर है, जहां चोरी की पिकअप और 3 बाइक को बरामद किया गया है। हरदिया चौराहा के पास संयुक्त पुलिस टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को यहां गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता हासिल यहां बस्ती पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया है पर्दाफाश। खबर मिर्जापुर से है, जहां साथ में बैठकर शराब पी रहे पड़ोसी के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद एक ने दूसरे के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं गुस्साए परिजनों ने हत्यारे को ले लुहान कर दिया। वहीं घायल आरोपी को अस्पताल में
भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मामला कोतवाली शहर के पक्का पोखरा का बताया जा रहा है। शराब के नशे में पंचदेव नोनिया चौहान पुत्र स्वर्गीय डांगर नोनिया चौहान निवासी पक्का पोखरा थाना कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर का झगड़ा रमेश बेनवंशी दरिकार पुत्र स्वर्गीय मेवालाल निवासी पक्का पोखरा थाना कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर से हो गया। इसमें रमेश ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। ऐसे में घर व आसपास के लोग शोर सुनकर पहुंचे तो मौके पर पंचदेव जमीन पर गिरा पड़ा था। शराब के वहीं नोएडा के थाना बिस्ट्रक पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई फॉर्च्यूनर गाड़ी और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की स्कूटी भी बरामद की है। यह गाड़ी एनेक्स 1 सोसाइटी के पास से रात्रि में चोरी की गई थी, जिसके संबंध में थाना बिस्ट्रक में मुकदमा दर्ज किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में गठित टीम ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से घटना का सफल खुलासा किया। एनेक्स 1 सोसाइटी के पास से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी चोरी कर ली गई थी अज्ञात चोरों द्वारा, जिसमें पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी और मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से घटना का अनावरण करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी गई फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं बागपत जनपद के सरूरपुर गांव में एक बार फिर कब्रिस्तान को लेकर विवाद गर्मा गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ दबंग लोग कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से जेसीबी चलवा रहे हैं। इसको लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला अधिकारी बागपत से मिले और मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीण अपने साथ कब्रिस्तान से जुड़े कागजात भी लेकर पहुंचे और बताया कि यह करीब 9 बीघा भूमि कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। वहीं जिला अधिकारी ने ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। होना है वो जो है अपनी जगह दिन कुछ न कुछ घटनाएं करता ही रहे। कब्रिस्तानों में उन्होंने वहाँ से वो चलवा दिया था के बुलडोजर, और फिर नू कहला में चलवाया नहीं, रात को जा चलवाया। और गोरे की ज़मीन है वहाँ का रास्ता किसी प्रकार का कोई है नहीं। गोरे की ज़मीन है, जो बचत है LNC है जिसमें, वह गोरे की ज़मीन है। होया ऐसा है वहाँ जो कब्रिस्तान है वे पूरे नहीं है। कब्रिस्तानों में तो खुद का तालाब, कब्रिस्तानों में तो खुद का तालाब, और तालाब में बना रखे लोगों ने मकान। कब्रिस्तानों की जगह में तो जी तालाब खुद रहा है। तालाब एक साइड में जी पूरी डाल रखी है, एक साइड में आप 4.5 बीघे में निकाल दिए जिनको LMC है। अब हमारे कब्रिस्तान खत्म हो गए। 9.5 बीघे के कब्रिस्तान में कागज नहीं मिलता है। अब DM से आप मिले, क्या आश्वासन दिया, क्या है अपनी समस्या बताई DM को, ऐसे ऐसे हमारे कब्रिस्तान है। एक कुछ लोग गांव के दबंग टाइप के कभी रात को उसमें जेसीबी चलवा रहे, कभी रास्ता बना रहे, कभी कुछ मतलब दंगे का है उसमें। वही खबर उन्नाव से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। कोहरे के चलते एक के बाद एक करीब 8 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 14 लोग घायल हो गए हैं। हादसा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 245-246 के बीच हुआ। वह सूचना मिलते ही बेहटा, मुजावर और बागरमऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए CSC बागरमऊ भेजा गया है। राहत की बात यह रही कि सभी घायलों की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल करा दिया है। थाना बेटा मुजावर क्षेत्रांतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 245 पर घने कोहरे के कारण एक के बाद एक करीब 8 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें करीब 14 व्यक्तियों को चोटें आई हैं।
जिन्हें थाना मेटा मुजावर पुलिस और थाना बांगामोड़ पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार हेतु CHC बांगामोड़ भेजा गया है, जहां सभी घायलों की सामान्य स्थिति है। क्षतिग्रस्त वाहनों को आगरा एक्सप्रेसवे से हटवा दिया गया है। यातायात सुचारू। वहीं मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडरों की भारी भीड़ ने यात्रियों की परेशानियां बढ़ा दी है। लगातार शिकायतों के बावजूद स्टेशन की व्यवस्था सुधरती नजर नहीं आ रही है। वहीं बाहर के वेंडर स्टेशन पर खाद्य सामग्री बेच रहे हैं, वहीं किन्नर और महिलाएं यात्रियों को परेशान करने का कारण बन रही है। कई यात्रियों के साथ चोरी की घटनाएं भी सामने आई है। ऐसे में यात्रियों को सफर के दौरान लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।